हेलो व्यूअर्स, आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको स्टडी ग्रुप के एपिसोड 5 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें पी हानियो दिखाया जाता है जो हनसोंग स्कूल के स्टूडेंट्स को मार रहे थे। तभी मिनवा भी स्पॉट पर आता है और पी हानियो से पूछता है, तुम उन सबको क्यों मार रहे हो? ये सब वाईबी ग्रुप ज्वाइन कर रहा है ना? तो पी हानियो जवाब देता है, मैं उन्हें मार नहीं ट्रेन कर रहा हूँ, और अगर अभी से ही मैं उन्हें अपनी दम नहीं दिखाऊंगी तो वो सब हवा में उछलेंगे। ये बात सुन के मिनवा फिर उससे पूछता है, तुम अपने पापा जैसा बनना चाहता है क्या? लेकिन जवाब में पी हानियो कहता है, नहीं, मुझे उसके जैसा नहीं बनना, बल्कि मुझे उससे भी आगे जाना है। अब सीन उधर से ही शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था। चारों युंगामी का इंतजार कर रहा है मनहिल हाई स्कूल के स्टडी रूम के अंदर। सेह्यून मनहिल हाई स्कूल के स्टूडेंट से कहता है, चलो हम सब क्यों ना एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। बट मनहिल स्कूल के स्टडी ग्रुप के लीडर उनके हरकत को देखकर गुस्सा हो जाता है और टेबल से उठकर बाहर जाने लगता है। तभी जियो भी अपनी टेबल से उठ के उनके साथ मिसबिहेव करने के लिए गुस्सा हो जाती है, लेकिन हियोन उसे गुस्सा होने से रोक लेती है। सेयोन सब स्टूडेंट्स को कहता है, मुझे पता है हम लोग फेमस स्कूल से नहीं आया है, इसलिए तुम सबको हम लोगों से घुल मिलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम फेमस स्कूल से नहीं है। तभी एक स्टूडेंट कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग मिसअंडरस्टूड हो रहे हो। एक्चुअली हमें आजकल बुली किया जा रहा है उस स्कूल से। हमारे ग्रुप के एक स्टूडेंट मिनजोंग नाम के लड़का को वो लोग उठाकर ले गया है। सेयोन कहता है, तुम लोग पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करता? बट वो लड़का बताता है, एक स्टूडेंट का पेरेंट्स ने किया था, बट वो लोग ने स्टूडेंट का पेरेंट्स को मार दिया और अभी तक हॉस्पिटल में ही अनकॉन्शियस है। और भी बताता है उस स्कूल का नाम मनिक हाई स्कूल है। स्कूल का नाम सुन के वे सब चौंक जाता है। अब हमें मनिक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग मनिल हाई स्कूल के स्टूडेंट जोंग मिन को बुली कर रहा है। उधर युंगामी भी मनिक हाई स्कूल के अंदर आ जाता है और फ्लोर पर लगी खून को देखकर वो सोचने लगता है। सब स्टूडेंट्स नोज ब्लीड होने तक पढ़ाई करता है और क्लास के बाहर युंगामी को 2 स्टूडेंट्स मिल जाता है और उनसे स्टडी ग्रुप के रूम पूछने लगता है, बट वो लड़का उसे चिढ़ाने लगता है। तभी पीछे से एक लड़का फायर एक्सटिंग्विशर से युंगामी को मारता है, बट युंगामी फायर एक्सटिंग्विशर को अपने हाथ से पंच कर देता है और ये सब देख सब स्टूडेंट चौक हो जाता है। उधर क्लासरूम के अंदर जोंग मिन अपनी माँ को बार बार कॉल कर रहा है कार्ड पर फिर से रिसर्च करने के लिए। फिर बुलियर लड़का बाहर के शोर की आवाज को सुन के दरवाजा खोल के देखता है और वो देखता है युंगामी ने उन सभी बुलियर्स को मार दिया है और युंगामी वो बुलियर को भी मार देता है और जोंग मिन को उसका ग्लास देता है जो नीचे गिरा हुआ था। तभी सेयोन और उनके दोस्त युंगामी को कॉल करता है और पूछता है, तुम मनिक हाई स्कूल पर हो क्या? उसके हाँ को सुन के वे सब हंसने लगता है और पूछता है, जोंग मिन को देखा क्या? वो मनिल हाई स्कूल का स्टडी ग्रुप का मेंबर है। युंगामी कहता है, हाँ वो मेरे साथ है। जोंग मिन युंगामी को कहता है, चलो इधर से, फोन पर बात करने का टाइम नहीं है, बुलियर के लीडर आने वाला है। तभी वो लीडर आता है और युंगामी और उस लीडर के बीच में फाइट हो जाता है। दोनों में जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाता है और इधर के फाइट के सीन बड़ा ही मजेदार है क्योंकि दोनों एक दूसरे को जोरदार टक्कर दे रहा था, बट युंगामी उसे एक किक देता है और वो बेहोश हो जाता है। अब दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स टीचर से क्लास लेता है और मनहिल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स उन्हें अपनी ग्रुप्स के पढ़ने की टेक्निक्स और ग्रुप को कैसे हैंडल करता है वो सब एक्सपीरियंस उन्हें शेयर करता है। और जाते समय दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे से सॉरी कहता है मिसबिहेव करने के लिए और जोंग मिन युंगामी को बताता है वो मिडिल स्कूल में उसके साथ ही सेम स्कूल पर पढ़ाई करता था। जोंग मिन युंगामी को सॉरी कहता है क्योंकि उसने मिडिल स्कूल के टाइम पे युंगामी को अपने स्टडी ग्रुप में लेने से मना किया था क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर था। पर युंगामी कहता है, कोई बात नहीं, मैं कभी तुमसे नाराज ही नहीं था और वैसे भी अब मेरा दोस्त है स्टडी ग्रुप का। जोंग मिन युंगामी को और भी मन लगाकर पढ़ने के लिए कहता है और अगर वो ऐसा ही मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो स्कूल में नंबर 1 बन सकता है और क्या पता हमारे कंट्री का भी नंबर 1 स्टूडेंट बन सकता है। उसकी ऐसा मोटिवेशनल बात सुन के युंगामी को आंसू आ जाता है। अब सीन इधर से ही नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाता है। वे सब लोग अपने स्कूल के स्टडी रूम्स को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और खुशी से रूम का दरवाजा खोलता है, बट वो लोग देखता है रूम का हालत तो पूरा खराब है और पूरे रूम मकड़ी के जाल से भरा हुआ है। फिर भी युंगामी रूम को देख के खुश हो जाता है क्योंकि उसका ड्रीम फाइनली पूरा हो रहा है स्टडी ग्रुप बनाने का। और युंगामी की ऐसी पॉजिटिव डिटर्मिनेशन को देख वे सब लोग रूम को खुशी से सर्व करने लगता है। मिस हानग्योंग उन्हें हैप्पीली रूम
को साफ करते देख खुश हो जाती है। और उधर से मिस हनग्योंग स्टफ रूम के अंदर आके एक टीचर से पी हान्यू के ऊपर डिसिप्लिन कम्युनिटी मीटिंग बुलाने के लिए कहती है, बट वो टीचर ऐसा करने से मना करता है और मिस हनग्योंग की स्कूल को बदलने की बात पर हंसता है और कहता है ये सब ख्याल आपको अपने दिमाग से निकालना चाहिए। उधर स्टडी रूम के अंदर किम हो नाम के एक लड़का आके उन्हें स्टडी रूम बनाने के लिए चिढ़ाने लगता है। युंगामी उस लड़का को गुस्सा में मारने वाला था, बट सेयुन उसे रोक लेता है और कहता है उससे पंगा लिया तो वाइस प्रिंसिपल से सामना करना पड़ेगा। किम हो युंगामी को पढ़ाई नहीं आने के लिए चिढ़ाता है क्योंकि वो अपनी क्लास की टॉपर है और सेयुन को भी गरीब है बोल के बात सुनाने लगता है और वे सब लोग उसकी बात से चिढ़ने लगता है। तभी मिस हनग्योंग स्टडी रूम के अंदर आ जाती है और वो लड़का मिस हनग्योंग को देख के अपना रूप बदलता है और प्रिटेंड करता है जैसे कि वो स्टडी ग्रुप के साथ है। युंगामी फिर सेयुन से मिड टर्म एग्जाम होने में कितना टाइम बचा है पूछता है। मैं उसे पढ़ाई में हराना चाहता हूँ। फिर मिस हनग्योंग उन सबको अपने अपने ग्रेड्स ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताती है और सबसे लास्ट में युंगामी है। उसकी ग्रेड को सुन के जियो हंस के उसे चिढ़ाती है और सेयुन को भी बताता है वो पूरा स्कूल में टॉपर नंबर 2 है। युंगामी टीचर से कहता है हम मन लगाकर पढ़ने से अच्छा नंबर ला सकता है, पर मिस हनग्योंग कहती है ग्रेड्स बढ़ाने में कोई भी मेरिकल्स नहीं होती, बट ये योंगसंग टेक्निकल हाई स्कूल है और तुम लोग अच्छा नंबर ला सकते हो। जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करते जाओ। स्कूल से आते वक्त ईजुन कहता है मैंने सुना था टीचर ने मिस हनग्योंग से पूछा था स्टडी ग्रुप के सब स्टूडेंट्स को रैंक 10 से ऊपर ला सकोगी क्या। ये बात सुन के वे सब लोग चौंक जाता है क्योंकि जैसे भी उन्हें पूरे स्कूल में टॉप 10 आना ही है। तभी सेयुन को मैसेज आता है और वो उधर से जल्दी जल्दी भाग के आता है और उसके पिता फोन पर डांटने लगता है जल्दी नहीं आने पर स्कूल से। सेयुन को फिर अपने बचपन की मेमोरीज याद आ जाता है कि जब उसने अपनी स्कूल पर टॉप किया था तो वो खुशी से भाग के घर आता है अपनी पेरेंट्स को मार्क दिखाने, बट वो देखता है घर पर उसकी पेरेंट्स मारपीट कर रहा था, इसीलिए उसकी दोस्त उसे गरीब का बेटा बोल के चिढ़ाता है। तभी हियुन सेयुन के पास आती है और दोनों एक साथ चलते चलते बात करने लगती है। हियुन सेयुन को पुलिस स्टेशन में उसके साथ जाने के लिए थैंक यू कहती है, पर सेयुन कहता है मुझे लगता है सबसे इम्प्रेसिव तो युंगामी है क्योंकि उसकी वजह से ही सब गैंग के लीडर को पकड़ पाया और मनहिल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को भी बुलियर से बचाया एक सुपर हीरो का जैसा, इसलिए मैं युंगामी के सामने कुछ भी नहीं हूँ कहता है और भी कहता है मैं तो उसका दोस्त बनने भी लायक नहीं हूँ। ये बात सुन के हियुन उसे कहती है तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो, तुम भी इम्प्रेसिव इंसान हो, तुमने जो कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय किया वैसा कोई भी नहीं कर सकता था, इसलिए मेरी नजर में तुम भी युंगामी के जैसे इम्प्रेसिव हो। उसकी बात सुन के सेयुन को अच्छा लगता है और उसकी मन में कुछ होने लगता है, लेकिन उधर उनकी मुलाकात किम हो और उसकी ग्रुप से हो जाता है। वे सब सेहुन और हियुन को बुली करने लगता है और सेहुन को गरीब का बेटा बोल के फिर से चिढ़ाने लगता है, बट उधर युंगामी भी आ जाता है और किम हो को अपनी फिंगर से ही मार के नीचे गिरा देता है। युंगामी उसे कहता है चलो हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो हारा उसे मिलेगी मार, पर किम हो हार जाता है और युंगामी उसे एक बार फिर अपनी फिंगर से मार के नीचे गिरा देता है और सब गैंग के मेंबर युंगामी का फोटो लेने लगता है, पर युंगामी उनके फोन को हवा में किक करके कैच करता है और फोटोज डिलीट करके देता है और सब डर के उधर से भाग जाता है। सेहुन उदास होके उन दोनों को छोड़ के आ जाता है क्योंकि वो पहले से ही उदास था कि वो युंगामी के जैसे फाइट नहीं कर सकता। उधर घर पर सेयुन के पिता सेयुन को गुस्सा से मारता है क्योंकि वो काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट जल्दी नहीं आया और गुस्सा करता है उन्हें अपनी माँ का लोन भरना है और अपने पिता के साथ झगड़ कर घर से बाहर आ जाता है, लेकिन घर के बाहर उसे युंगामी मिल जाता है। युंगामी उसे अपने साथ उसके घर जाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है जाने के लिए और उसकी मदद लेने के लिए मना करता है और कहता है मैं हर वक्त तुम्हारा हेल्प नहीं ले सकता। तो युंगामी उधर से घर आ जाता है क्योंकि 10 बजने को बस 20 ही मिनट बचा था, पर सेह्युन को आधा रास्ता पर किम हो मिल जाता है और सेह्युन
सेहुन उसे देख डरने लगता है क्योंकि उसे फाइट नहीं आता। तभी सेहुन को किसी का कॉल आता है और किम हो उसे मारने लगता है, बट सब पंच उस लड़का का मिस हो जाता है और सेहुन उसे अपनी बैग से भी मारता है। तब हम देख सकता है कॉल पर युंगामी है और सेहुन को मारने की टेक्निक सिखा रहा है। वो बिल्डिंग के ऊपर से सेहुन का नजर रख रहा है और कॉल पे बॉक्सिंग की पोजीशन पे फाइट करने के लिए कहता है। सेहुन कहता है, तुम मुझे नजर रख रहे हो क्या? 10 बज गया है, तुम घर क्यों नहीं गया? युंगामी उसे पंच करने कहता है और जैसे जैसे मारने और हटने कहता है सेहुन वैसे वैसे ही करता जाता है, बट युंगामी का फोन ऑफ हो जाता है और फोन करने पर सेहुन नर्वस हो जाता है और मार नहीं पाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर किम हो उसे मारने लगता है क्योंकि वो फाइट बैक नहीं कर पा रहा था। युंगामी बिल्डिंग से भागकर नीचे आ जाता है सेहुन को उस लड़का से बचाने, बट वो देखता है सेहुन ने उस लड़का को मारकर नीचे गिरा दी है। एंड इसी खुशी के सीन से ही एपिसोड 5 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।